यदि कोई व्यक्ति अंदर से हार गया है, टूट गया है, निराश हो गया है और उससे उसके जीवन से उत्साह समाप्त हो गया है, मान लीजिए कि कोई रोगी है, कोई मरीज है, वो उसका इलाज करवा करवा कर थक गया है, बहुत ही पैसे खर्च कर चुका है और बहुत ही उसका स्वास्थ्य जो है खराब रहता है, परेशान हो गया है और अब वो ये कहने लगा है कि भाई अब तो मैं राम भरोसे हूं, भगवान के भरोसे हूं, ईश्वर को जो उचित लगे वो मेरे जीवन में हो, अब मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। तो भैया ऐसे व्यक्तियों से मैं कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति जो अंदर से टूट चुके हैं, अभी हमने एक बीमार का एग्जाम्पल लिया है, तो ऐसे व्यक्ति से के लिए एक बात है जो उसे उसके दिमाग में बिठाना चाहिए कि आप जो है इतने टूट चुके हो, इतने थक चुके हो, इतने हार चुके हो कि राम भरोसे हो गए हो, भगवान भरोसे हो गए हो कि ईश्वर की जो मर्जी, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं बचे और मैं हिम्मत ही हार गया हूं, अब इलाज नहीं करवाऊंगा। तो भैया आप राम भरोसे इलाज नहीं करवा रहे हो तो राम भरोसे, भगवान के भरोसे इलाज करवा भी तो सकते हो। ये भी तो सोच सकते हो कि मैं और इलाज करवाऊंगा और अपना वेस्ट से वेस्ट दूंगा, अच्छे से अच्छा डॉक्टर को दिखाऊंगा, अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो सरकारी मदद लूंगा, अब जो है फिर बाकी भगवान के भरोसे। व्यक्ति ऐसे भी तो सोच सकता है, ऐसे क्यों नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोच सकता है। यदि कोई किसी व्यक्ति उसके बिजनेस में कंगाल हो गया है, दिवालिया हो गया है, बिल्कुल बर्बाद हो गया है और वो सोचता है कि अब तो सब कुछ राम भरोसे है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप को हारा हुआ, निराश, थका हुआ, बेकार समझने लग रहा है, बेचारा समझने लगा है, तो वो ये भी तो सोच सकता है कि मैं दोबारा प्रयास करूंगा, अपने व्यवसाय में दोबारा जोखिम लूंगा, पूरी ताकत से आगे बढ़ूंगा, भगवान भरोसे, मैं राम भरोसे फिर से उठ खड़ा होऊंगा, फिर से चलने लगूंगा। तो वो ये भी तो सोच सकता है। ये क्यों नहीं सोच सकता? जब व्यक्ति भगवान भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता है, हार मान सकता है, तो व्यक्ति फिर राम भरोसे, भगवान भरोसे हार नहीं भी मान सकता है कि भाई भगवान मेरे साथ है, मैं तो हार नहीं मानूंगा, फिर से किसी काम को करने की हिम्मत जुटाऊंगा। क्यों नहीं जुटा सकता है वो? मैं फिर से पुरुषार्थ दिखाऊंगा। अगर मैं 9,999 बार फेल हुआ हूं तो 10,000 बार और फेल होऊंगा, भगवान भरोसे, फिर भगवान को जो दिखे वो होगा। मैं जब तक प्रयास करता रहूंगा तब तक की सफलता मुझे मिल ना जाए। यदि कोई व्यक्ति भटक गया है उसके जीवन में, उसको लक्ष्य नजर नहीं आ रहा है, तो वो भगवान भरोसे हार मान सकता है। तो फिर ये क्यों नहीं सोच सकता कि मैं तब तक प्रयास करूंगा कि जब तक मुझे मेरे जीवन में एक अच्छा लक्ष्य नहीं मिल जाए। अगर कोई छात्र बार बार फेल हो रहा है और उसने सोच लिया कि अब तो पढ़ना ही नहीं है, जीवन भगवान भरोसे है, तो फिर ये भी तो सोच सकता है कि भगवान मेरे साथ है, मैं हिम्मत जुटाऊंगा, फिर से प्रयास करूंगा, फिर से परीक्षा में बैठूंगा, मेहनत करके, पहले से दुगनी मेहनत करके, और फिर जो है सब कुछ भगवान भरोसे। ये भी तो सोच सकता है। तो इंसान जो है अपने आप को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर को नहीं बना सकता। यदि आप कोई काम राम भरोसे छोड़ देते हो, भगवान भरोसे छोड़ देते हो, तो दोस्तों भगवान भी फिर आपसे ये पूछना चाहेगा कि भाई तू हाथ पे हाथ रख के मेरे भरोसे बैठ गया था, तुझे इतना मुझ पे भरोसा था, तो तू मेरे भरोसे कुछ करता भी तो सही। अगर तेरे लिए एक रास्ता बंद हो गया था तो तू दूसरे रास्ते पर, दूसरे मार्ग पर चलकर देखता तो सही। यदि तुझे कोई सा दूसरा उपाय नजर नहीं आ रहा था तो तू प्रयास करना छोड़ दिया था तूने, तो एक प्रयास मेरे भरोसे और करता तो सही। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब आपके जीवन में कभी भी आपको ये फील हो कि अब तो राम भरोसे, अब तो भगवान जाने, तो फिर ये सोचना कि भगवान तभी जानेंगे कि मैं दोबारा हिम्मत जुटाऊंगा और ये अपने दिल में भरोसा रखूंगा कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैं राम भरोसे हूं, भगवान मेरे साथ है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मेरी मेहनत रंग लाएगी। धन्यवाद।